उसकी प्रोडक्ट हूँ। मदरसा दारुल उलूम मऊ नाथ भंजन, मऊ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। अलम नशरह लक सद्र का जो अभी इन्ना मअल उसरि युसरा जो अभी कहा गया था, यानी आसानी के साथ दुश्वारी भी है, दुश्वारी के बाद आसानियाँ भी हैं। सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ 6-7 नहीं बल्कि 8 बिंदुओं पे बात करूँगा। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं तनवीर सर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारे सामने एक ऐसे ऑफिसर को इनवाइट किया है जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और सर ने जब उनका प्रोफाइल मुझसे शेयर किया तो उनका प्रोफाइल अगर मैं पढ़ता चला जाऊं, उनका जो स्कूल एजुकेशन है, फिर जो मदरसा एजुकेशन है, फिर उसके बाद उनके जो हाई स्टडीज़ है, फिर उसके बाद उनका जो आगे का स्टडीज़ है, फिर उसके बाद उन्होंने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक किया है, एक लंबा टाइम चाहिए उसके लिए। मैं कुछ बेसिक चीज़ें पहले उनके बारे में बताता चलूं, फिर उसके बाद मैं उनका नाम आपके सामने लूँगा और एक शेर के साथ उन्हें मैं स्टेज पर दावत दूंगा। देखिए, तकरीबन 20 लाइन थी कि उन्होंने 20 से 22 जगहों पर अपनी सर्विसेज अंजाम दी है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैंने आपके सामने रखना है। ही हैज़ बीन सर्विसिंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भोपाल, नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन ग्वालियर, नेक्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ग्वालियर, नेक्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग नागपुर, then joint director of investigation Uttarakhand in Dehradun, then next director in the Ministry of Minority Affairs, next CEO Chief Executive Officer Hajj Committee, and at present he is an additional commissioner of income tax Mumbai। मेरी मुराद लियाकत अली आफाकी साहब से हैं जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर हैं। मैं इस शेर के साथ आपको यहाँ बुलाना चाहूँगा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। डॉक्टर लियाकत अली आफाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे जलवा अफरोज़ जनाब अब्दुल कदीर साहब, तनवीर साहब और खालिद साहब, और यहाँ पे इस हॉल में मौजूद डियर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया कि मैं आपके सामने आकर के कुछ जो भी मेरे तजर्बात हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूं और कुछ अपनी कहूं, कुछ आपसे सुनूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल। कभी कभी क्या होता है कि जब अशार समझ में नहीं आते तो हम पहले वाह वाह कर देते हैं, तो इसीलिए पूरा समझने की कोशिश करें। हम भी कभी आप ही की तरह इस बीच में बैठा करते थे। जैसे खालिद साहब ने बताया और आपसे पूछा भी कि बताइए कितने लोग हैं जो आने वाले वक्त में वहाँ के बजाय इधर बैठना पसंद करेंगे। तो काफ़ी तादाद में लोगों ने अपने हाथ उठाए। वो कहते हैं ना कि आज जो आपकी सिग्नेचर है, आपकी कोशिशों का अगर नतीजा रही तो कल इंशाल्लाह वो ऑटोग्राफ बन जाएगी। तो इसीलिए पहले समझने की कोशिश करें, अधूरे मिसरे पे वाह वाह ना करें। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। अब आप वाह वाह भी कर सकते हैं अगर समझ में आ गया हो तो।
जब मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ब्रोशर का मुताला कर रहा था तो मुझे कुछ काबिल यकीन चीज़ें उसमें से मेरे आंखों के सामने से गुजरी। इतना बड़ा काम ये ग्रुप कर रहा है, शाहीन ग्रुप, और कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर मैं ये मुखातब करूं आपको कि यो यहाँ पे जो शाहीन परिवार बैठा है, शाहीन परिवार, शाहीन तलबा, और ये जो शाहीन प्रोग्राम है, और आप लोग वाकई जो है बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इस ग्रुप से जुड़ करके आने वाले और अपने मुस्तकबिल के लिए आप अपने इतना ज़्यादा कोशां हैं, इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जो है लगभग हिंदुस्तान के सभी हिस्सों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, और काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ के जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर साल कामयाब होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो काबिल तहसीन और जो काबिल दाद जो बात है वो ये है, जब मैं इसमें देखा कि लगभग जो है कर्नाटक स्टेट का ख़ास तौर से मैं देख रहा था कि 13% से ज़्यादा जो मेडिकल सीट्स हैं वो शाहीन ग्रुप के हक़ में आती हैं, और ऑल इंडिया जो मेडिकल सीट्स है उसे 1% से ज़्यादा जो है शाहीन ग्रुप के जो तलबा हैं वो अपने हक़ में लाते हैं। तो सर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा, और वाकई सर के लिए जो है अगर मैं एक शेर में अगर अपनी बात रखूं, मैं जब आया और आप लोगों ने जितनी गर्मजोशी से सर का जो है आपने इस्तकबाल किया, उसमें एक जो वलवला था, एक जो जोश था, तो देख के मुझे लगा अगरचे ये मेरी पहली मुलाकात है यहाँ पे सर के साथ, मगर उनके लिए ये शेर बहुत मौजू है कि आप सर सीरत से फ़तह करते हैं, सीरत से फ़तह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फ़तह करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। तो मुझे यहाँ पे, मैं जनरली जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ किताबी बातें बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, अपने तजर्बात को देखता हूँ, तो यकीन मानो मैं उन्हीं तजर्बों और जो मैंने सीखा है वही बिल्कुल आपसे, जो कहते हैं कि खालिस अंदाज में आपको, आपके सामने मैं उसको बयान करता हूँ। जैसा कि अभी बताया गया है जब मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मेरी इब्तदाई जो तालीम है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मदरसे की है। जो लोग आप में से अगर कुछ लोग ईस्टर्न यूपी के होंगे या यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो जानते होंगे इलाहाबाद बोर्ड को, तो उसकी प्रोडक्ट हूँ। मदरसा दारुल उलूम मऊ नाथ भंजन, मऊ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। हम लोग बोलते थे दर्जा 8 तक, यानी क्लास 8 तक जो है मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट से लेके 8 तक वो मदरसा के है, यानी प्योर उर्दू मीडियम से मैंने तालीम हासिल की है। उसके बाद कुछ ऐसे दौर आए, अलम नशरह लक सदर का, जो अभी इन्ना मअल उसरि युसरा जो अभी कहा गया था, यानी आसानी के साथ दुश्वारी भी है, दुश्वारी के बाद आसानियाँ भी हैं। तो क्लास 8 के बाद कुछ ऐसी दुश्वारियाँ आई जो जिसके सबब मैं 5 साल तक तालीम से दूर रहा। ऑलमोस्ट मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट था क्लास 8 के बाद। उसके बाद 5 साल के बाद मैं फिर से एजुकेशन में आया और उसके बाद तालीम जो है हासिल की, डीएवी इंटर कॉलेज। उसके बाद मैं गया जेएनयू से मैंने एमए, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी अरबिक लैंग्वेज से की।
तो बेसिकली मैं अरबिक लैंग्वेज का स्कॉलर हूँ। तो मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आप किसी भी ज़बान में हों, उसके लिए ज़रूरत क्या है। अभी जैसे खालिद साहब ने बताया कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ 6-7 नहीं बल्कि 8 बिंदुओं पे बात करूँगा। मगर उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आगे चल के मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो है ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, IAS, IPS, इस फील्ड में। मैं देख रहा हूँ बहुत कम हाथ हैं जो उड़ रहे हैं इसके लिए। और जब खालिद साहब ने पूछा कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आधा हॉल जो है वो डॉक्टर्स के लिए था। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि आप IAS, IPS बने या जो है डॉक्टर्स बने। सबके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हम आगे कुछ बेहतर और बहुत बेहतर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ हमारे मुल्क अज़ीज़ का नाम रोशन हो, बल्कि हम जहाँ पे हैं उस जगह का नाम रोशन हो, हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, और हमारे दोस्त अहबाब भी फ़ख्र से कह सकें कि ये हमारा दोस्त था, ये मेरी सहेली थी। तो आपने, बहुत से लोगों ने पहली मंजिल पास कर ली है, आपने नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, और बहुत से लोग हैं जो आने वाले वक्त में अपियर होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आप जब मुस्तक़बिल में कुछ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, ये बात की बात है, मगर क्या चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी से, तो उसका तयन, मतलब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, यानी आपका इंटेंशन क्या है, आपके इरादे क्या हैं, आप फ्यूचर में अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहती हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ होती है। सपोज़ कीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ सोचनी पड़ेगी कि नहीं, मैं एक किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि जो खिदमत खल्क के साथ साथ हमारे मुल्क और मिल्लत दोनों का नाम रोशन करे। मैं एक ऐसा बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ जो मतलब अपनी फील्ड में एक नुमाया नाम हो, एक यूनिक नाम हो। मैं एक ऐसा इंसान या एक ऐसा सोशल और एक ऐसा जो है खिदमत खल्क की फील्ड में भी हमें ऐसा बनना चाहता हूँ कि मेरा देश का नाम, मेरे मुल्क व मिल्लत का नाम जो है हर जगह रोशन हो। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, आपको पहले इरादा करना होगा। उसके बाद जब आप इरादा कर लेते हैं, तब नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है कि आप उसको कैसे बनेंगे। आपने जो ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की जो ताबीर है वो कैसे होगी, आपने जो सपने देखे हैं वो सपने पूरे कैसे होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है क्या? उसके लिए ज़रूरी होता है इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए ज़रूरी होता है इदारे, उसके लिए ज़रूरी होता है गाइडेंस, उसके लिए ज़रूरी होता है जो है असातिज़ा, टीचर्स। तो आप जब ने एक चीज़ का तयन कर लिया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो अब आपने पहला कदम उठा लिया। दूसरा कदम है कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें जो आपको आपके उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। तो माशाल्लाह आप जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ पहले ही जुड़ चुके हैं, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो एक बहुत ही एक ऐसा नाम है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है यहाँ पे। तो आपने ऑलमोस्ट जो है दूसरी मंजिल भी आपने फ़तह कर ली है। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपके जो है आपका फ्रेंड सर्कल। मैं आपको बता दूं कि जब मैं एक छोटे से शहर में था तो मैं सिर्फ एक सपने देखा करता था कि मुझे ऐसा करना है। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में UPSC के एग्ज़ाम्स पास करूँगा, वो भी एक बार नहीं 2 बार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी UPSC क्रैक करूँगा।
लेकिन एक ख्वाब था, एक सपना ज़रूर था कि मुझे आगे जो है एक ऐसा कुछ करना है जो मैं अपने नाम के साथ, जैसे मैं नाम के आगे आफाकी लगाता हूँ, तो वाकई मैं अपने नाम के इसमें बामुसम्मा होना चाहता था। आफाकी का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो, आफाकी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेल नोन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अच्छे कामों के लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हो। तो मैं वो चीज़ हासिल करना चाह रहा था, तो इस जुनून ने मुझे उस छोटे से शहर से, वो मदरसे की तालीम के जो है एक डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसके बाद फिर से दोबारा तालीम के मैदान में मेरा जो है दुखूल हुआ। मैं आया और फिर जो है मैं फिर JNU तक पहुंचा। तो ये अपने आप में एक कहानी थी। तो JNU पहुंच के जो मुझे जो तजर्बे हासिल हुए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो मेरा तीसरा पॉइंट है जब मैं आपसे बात करता हूं कि पुरखुलूस दोस्त, मुखलिस दोस्त, आपका फ्रेंड सर्किल, आपके खैरखा ऐसे होने चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा वक्त अच्छे दोस्तों के साथ गुजारेंगे तो हम वक्त आपकी तैयारी होती रहेगी। JNU में भी मेरे अच्छे सर्किल्स थे, और जब हम लोग अच्छे फ्रेंड जब होते हैं तो उसमें क्या है कि आपको कभी ऐसा नहीं होता कि आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं भी हैं तो आप एक दूसरे से जब भी कोई चीज़ बातें करते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, और जब लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो आप एक दूसरे को एक दूसरे से सीखते और सिखाते दोनों हैं। तो एक अच्छे फ्रेंड सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी ये शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, आप ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे कर रहा है, और शाहीन, आपको पता होगा शाहीन, जब आप कौन लोग हैं जो, कितने लोग हैं जो यहाँ पे अल्लामा इकबाल के नाम से वाकिफ़ हैं? सभी ने सुना होगा। लगभग उनके जो सबसे मशहूर शेर हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप जानते होंगे। मगर अल्लामा इकबाल के नज़दीक जो है शाहीन, जो ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत अजीज़ सब्जेक्ट था, बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। वो शाहीन को अपने शेरों में जो है उसका इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बातें जो है, बहुत बहुत बड़ा मैसेज जो है वो कौम व मिल्लत को दे दिया करते थे। तो जैसे बहुत से लोगों ने ये सुना होगा, उनका एक शेर है, कनाअत न कर आलमे रंगबू पर, कनाअत न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। यानी एक तो ये नाम बहुत प्यारा है, और जो इसमें कहा गया है कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो जब आपने इरादे, इदारे और फ्रेंड सर्कल जो है ये तभी है जब आपकी जो है नज़र जो है हमेशा अपने मंजिल पर रहे, आपको जो आपका जो सपना है वो आपको हमेशा बेचैन रखे। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि सपने वो नहीं हैं जो आप सोते में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आप ज़िंदगी में उसको हासिल करना चाहते हैं, असल में सपने वो हैं। अल्लामा इकबाल ने जो है एक बहुत बड़ी बात कही है। एक चींटी और शाहीन का एक मकालमा है, उसमें कहते हैं, उसमें चींटी पूछती है शाहीन से कि मैं पायमाल व खार परेशान व दर्दमंद, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। तो जो शाहीन है वो क्या जवाब देते हैं कि वो चींटी से कहता है, शाहीन तू रिस्क अपना ढूंढती है खाके राह पर, मैं न सह पहर को नहीं लाता निगाह में। यानी जो चींटी है वो तो सिर्फ जो है अपने जो दाने हैं वो ज़मीन पे ढूंढती है, जबकि औकाब जो है वो आसमानों की भी परवाह नहीं करता। चींटी से ख्याल आया कि चींटियाँ भी हमको बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। अगर आपको हार न मानने का हुनर सीखना है तो हम ये चींटी से सीख सकते हैं, क्योंकि आप चींटी का जितनी बार भी रास्ता रोकेंगे वो कभी रुकती नहीं है, वो हर बार रास्ता बदल के उसको जहाँ जाना होता है वो चली जाती है। तो मेरे कहने का यही आपसे मतलब है कि आप भी उस चींटी की तरह बनिए कि अगर आपको आपके असल मंजिल तक अगर कोई पहुंचने से आपको कोई रोकता है तो आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, चाहे आपको सैकड़ों बार रास्ते बदलने पड़ें, मगर आपको मंजिल हासिल करके रहनी है। और जो है चौथी चीज़ है, यानी जब हमने नाम लिया एक इंटेंशन और दूसरा नाम लिया हमने आपका जो है कि आप
इंस्टीट्यूशंस और तीसरा नाम लिया हमने फ्रेंड सर्कल। उसके बाद जो है नाम आता है वो आपका कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कड़ी मेहनत का। आपके अंदर जो है कड़ी मेहनत, जो आपको कड़ी मेहनत से कभी भी जो है नहीं भागनी चाहिए, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के आप कुछ भी जो है हासिल नहीं कर सकते। कड़ी मेहनत आपको इतनी करनी है कि जैसे अगर मिल सके, आपका जो इरादा जो है आपका ये होना चाहिए कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुक़द्दर में लिखा ही नहीं। तो आपको जो है वो कड़ी मेहनत करनी है, इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि जिससे आप जो है तकदीर बदल सकें। उसके बाद एक आता है पैशन। पैशन यानी जुनून, यानी आपके अंदर जो चीज़ हासिल करने का है वो आपको जुनूनियत की हद तक हो। जैसे अगर हम अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अगर सो नहीं सकते, तो उस मंजिल को हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी जीतेंगे हम ये वादा करो। हाँ, सभी लोग अपने आप से जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसके लिए खुद से, यानी जीतेंगे हम ये वादा करो, अगर किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। यानी जीतेंगे हम ये वादा करो, अगर किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। यानी जीतेंगे हम ये वादा करो। और इसके बाद जो है जो बात आती है वो आती है आपके सैक्रिफाइसेस की। कुर्बानी से मेरा मतलब ये है कि इस वक्त जब हम इस उम्र में हैं तो हमको बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे मोबाइल्स हैं तो हम चाहते हैं कि घंटों उसमें लगे रहें, ये ख्वाहिश है, मगर हमको अगर आगे कुछ बनना है तो हमको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। कुर्बानी के बहुत सारे वाक़यात आप हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप जो है यानी हमको अभी की जो ख्वाहिशात हैं उसको दरकिरार करनी पड़ेंगी। और फिर जो नंबर आता है वो होता है सब्र और शुक्र का। यानी हम बहुत से ऐसे ज़िंदगी में लम्हात आएंगे जब हम फेल होंगे, तो फेल होके ऐसा नहीं कि हम जो क्या कहते हैं कि हमारी हिम्मत टूट जाए और फिर हम बिल्कुल मायूस होके जो बैठ जाएं। नहीं, हमको सब्र से काम लेकर के दोबारा जो है अब फिर से आगे बढ़ना है। और अगर कामयाबी मिलती है तो हमको हर हाल में जो है शुक्रगुजारी करनी है, शुक्र अदा करना है। और आखिर में मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ कि बात ऐसी होती है कि अगर मान लो हार हो जाती है, अगर मान लो हार हो जाती है, अगर मान लो जीत यकीनी है, अगर ठान लो। तो इसीलिए अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप हारना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं। तो और यह यकीन मानो कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है जो आपको मजबूर कि आप गिव अप करें या आप छोड़ें। कोई हर परेशानी से आगे जो है, हर परेशानी के आगे जो है आपका हौसला सरबुलंद रहेगा और आपके हौसले के सामने हर परेशानी छोटी है। इसी के साथ मैं अपनी बात अब ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतने सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी बातें सुनी। अस्सलाम वालेकुम।